हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। ये सेकेंड वीडियो है इन आर recent series where we are sharing very crucial information, tips and tricks how you can crack the Uttarakhand APU examination very effectively. In this video I'll be sharing you top time saving tips which can take your preparation to the next level, where you can increase the speed of your preparation by 10x levels. Hi, this is Ashish Jain, founder and chief educator at Doon Law Mentor, and we help law students crack judiciary and APU examination in time-bound manner with specified strategy and with personalized mentorship. Got my point? So, in case you want to study with us personally, you may consider exploring our paid courses for Uttarakhand APU examination, जहां पर हम आपकी पर्सनलाइज तरीके से प्रिपरेशन कराते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस रहता है और उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको वहीं पर कोर्स में एक्सेस रहती हैं चीजों का। चलिए आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं, आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही टिप्स आप लोगों के लिए लेके आते हैं हम। टॉपिक विच यू नीड टू कंसीडर इज दैट कि सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है जहां से ज्यादा पोटेंशियलिटी रहती है कि सवाल पूछा जाएगा। सो इसका मतलब क्या है? यू हैव टू प्रायोरिटाइज हाई वैल्यू टॉपिक्स। जो भी हाई वैल्यू टॉपिक्स है जहां से ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आने के, उनको ज्यादा स्ट्रेंथ देनी है। हाई वैल्यू टॉपिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं मेंस एग्जाम की अगर बात करें, हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 वो ऐसा सब्जेक्ट होने वाला है, इकलौता सब्जेक्ट होने वाला है जिस पे आपका पूरा मेंस का एक अलग पेपर है 100 मार्क्स का, जनरल स्टडीज का अलग पेपर 100 मार्क्स का, हिंदी का अलग पेपर 100 मार्क्स का, और जो मेन क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर है जिसके अंदर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और उत्तराखंड पुलिस एक्ट और उसके साथ साथ हो सकता है पोक्सो एक्ट भी जुड़े, वो अलग एक पेपर 100 नंबर का होगा। मतलब 4 लॉज का एक पेपर है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उत्तराखंड पुलिस एक्ट और पोक्सो। जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है लॉ का जहां से पूरा एक पेपर मेंस का आने वाला है। तो छोटा सा बेयर एक्ट है, उस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम लीगल टॉपिक्स की बात करें, कहां पर आपको सबसे टॉपिक जो क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें, बेल से रिलेटेड, चार्ज फ्रेमिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पर्सन से रिलेटेड और अरेस्ट से रिलेटेड, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, ये सारी चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हाई टॉपिक है। इसके अलावा अगर हम क्रिमिनल लॉ के अंदर भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी, अगेंस्ट वुमन, ठीक, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, थेफ्ट, रॉबरी एटसेट्रा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट, ये ऐसे टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब इसी को और आगे बढ़ाएंगे और इंपॉर्टेंट बताएंगे। जो भी आपके हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है ना, तो आपको उनको अपनी प्रिपरेशन का 60 to 70% टाइम सिर्फ उन्हीं को अलॉट करना चाहिए। ये बात आप कैसे पता चल सकते हैं कि कोई टॉपिक हाई प्रायोरिटी है? कुछ एग्जांपल मैंने दिए, और दूसरे को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं क्या क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है। पुराने क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आपको पुराने क्रिमिनल लॉज मिलेंगे, मगर टॉपिक तो लगभग सेम रहने वाले हैं ना, तो वहां से आपको आइडिया मिलेगा। और पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड ऐप का बारकोड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे उत्तराखंड एपीओ के फ्री कोर्स का एक्सेस, जहां पर वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स, वैकेंसी अपडेट, प्रीवियस ईयर पेपर्स और भी बहुत कुछ आपको फ्री में मिलेगा उस कोर्स के अंदर। और हमारे पेड कोर्स के इनिशियल कुछ लेक्चर्स का एक्सेस भी आपको एज अ डेमो फ्री में उस फ्री कोर्स के अंदर मिल जाएगा। तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल्स, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
वहां से आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए उसको, ठीक है। और जहां तक उत्तराखंड एपीओ की बात है, क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजरल लॉ, एविडेंस एक्ट, यहाँ पर आपका हायर वेटेज रहता है। मैंने आपको कुछ टॉपिक एग्जांपल्स वगैरह भी बताए हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, जब भी आप तैयारी करें तो आप पोमोडोरो टेक्निक को अपनाइए। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है कि आप 25 से 30 मिनट या 40 मिनट्स कॉन्टिन्यूस पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 से 40 मिनट दोबारा पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और इस सर्कल को आप 4 से 5 बार रिपीट कीजिए, 4 बार कम से कम रिपीट कीजिए, और फिर उसके बाद आप एक लंबा ब्रेक ले लीजिए आधे घंटे का। और दिन में आप इस सर्कल को, इस जो आपकी पोमोडोरो टेक्निक के थ्रू मैंने आपको प्रोसेस बताया है, इसको आप कम से कम 2 बार रिपीट करिए। मतलब अपने छोटे छोटे 8 सेशंस पढ़ाई के बैठाइए। 35 से 40 मिनट एक सिटिंग, फिर 5 मिनट का ब्रेक, 35 से 40 मिनट एक और सिटिंग, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 35 से 40 मिनट की सिटिंग, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 35 से 40 मिनट की सिटिंग, फिर 5 मिनट का ब्रेक नहीं, और इस बार आधा घंटे का ब्रेक लेना है। फिर उसके बाद फिर से 35 से 40 मिनट की सिटिंग, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस तरीके की टेक्निक अपनाइए। इससे क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी प्रिपरेशन की नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। द पोमोडोरो टेक्निक हेल्प्स मेंटेन हाई फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। आपको ये हाई प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाएगी और आपका फोकस भी मेंटेन रहेगा। इस चीज को फॉलो करने के लिए, इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए आप अलार्म सेट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टिप, वेयर यू विल लर्न हाउ टू 10x योर प्रिपरेशन। जो नेक्स्ट टेक्निक है, यू हैव टू क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल, और उस स्टडी शेड्यूल से, स्टडी प्लान को आपको बिल्कुल फॉलो करना है, बहुत अच्छे से स्ट्रिक्ट प्रोसेस अपनाकर बिल्कुल फॉलो करना है। उसके अंदर कोई छूट नहीं रहनी चाहिए। आपका अपना वीकली प्लान तैयार होना चाहिए। अलॉकेट स्पेसिफिक टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट। जैसे कई बार हम करंट अफेयर्स को छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि बाद में करेंगे, जनरल स्टडीज नहीं। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं, आप इनको एंड मोमेंट पे तैयार नहीं कर सकते। आपकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही कंप्लीट होनी चाहिए। हर एस्पेक्ट आपके एग्जामिनेशन का, आपकी प्रिपरेशन का हिस्सा होना चाहिए। उत्तराखंड पुलिस एक्ट की बात बताऊं, बहुत छोटा सा एक्ट है, मगर ये वो एक्ट है जिसको बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं और उस वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। उत्तराखंड पुलिस, देखिए, जो बाहर, उत्तराखंड के बाहर का बच्चा है, अगर आप भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपका सबका ध्यान क्या रहता है कि मैं क्रिमिनल लॉ अच्छे से कर लूं। ये छोटा सा एक्ट है, छूट भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा, मगर यही वो एक्ट है जो आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन को डिसाइड करने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में भी यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। आपकी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होनी चाहिए। आपको हर सब्जेक्ट को सिस्टमैटिकली डील करना है। आपको अपने शेड्यूल को एफिशिएंसी के साथ डील करना है। आपको ये नहीं कि मुझे बस हर समय पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा नहीं। टेक योर टाइम, बीच में रिलैक्स भी होइए, मगर जो आप स्टडी प्लान बना रहे हैं उसको स्टिक करके उसके हिसाब से तैयारी करते रहिए। आपको सिलेक्शन की तरफ बहुत जल्दी आपकी ये टेक्निक और टिप लेके जाएगी। आप डिजिटल टूल्स को यूज कर सकते हैं। आप नोट टेकिंग के लिए डिजिटल टूल्स आ रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक्स आई हुई हैं, आप उनको यूटिलाइज करके आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आप किसी एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं विद पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा और जो ये इंश्योर करेगा कि आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं, लाइव क्लासेस के थ्रू, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू, और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, और नए एग्जाम के तहत आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्री के हिसाब से टेस्ट दे रहे हैं, मेंस के हिसाब से टेस्ट दे रहे हैं। ये सारी चीज़, इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर हो जाएगी। और अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से पेड कोर्स को ज्वाइन करके उत्तराखंड एपीओ की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप ग्रुप स्टडी को अपनी लर्निंग का हिस्सा बना सकते हैं। जो आपका फ्रेंड है जो तैयारी कर रहा है, उसको अपनी तैयारी का हिस्सा बनाइए। कोलैबोरेटिव लर्निंग की तरफ बढ़िए। एक टॉपिक वो पढ़े,
अब तुम मुझे समझाओ, एक टॉपिक मैं पढ़ूंगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इस टेक्निक को भी आप अपना सकते हैं। डिफिकल्ट टॉपिक्स को आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको प्रीवियसली एग्जाम में मिला है या कोई कहीं से आपको क्वेश्चन मिला है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप बना सकते हैं, एग्जाम के अंदर मिलती है, न्यूज़पेपर्स के अंदर आजकल तो फैक्ट्स मिल जाते हैं, उनके बेस को बनाकर क्वेश्चन का अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, एनालिसिस करिए उनका, दूसरों से सीखिए, गेन न्यू पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम दी ग्रुप्स, एनहांस अंडरस्टैंडिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, बूस्ट कॉम्प्रिहेंशन। आपके कॉन्सेप्ट को, हो सकता है किसी क्वेश्चन का एक एंगल आपके दिमाग में ना आए, हो सकता है आपके फ्रेंड में आए, तो आपको वो चीज़ भी पता चल जाए कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, आपको पास्ट ईयर्स के टेस्ट पेपर्स को या जो पेपर्स आए हुए हैं उनको सॉल्व कर करके देखना है, चाहे वो प्री के हों चाहे वो मेंस के हों। अगर आप पास्ट ईयर के पेपर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, कैसे उत्तराखंड एपीओ के एग्जाम के अंदर पेपर आए हुए थे, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप से, उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर का टैब मिलेगा, वहां से उत्तराखंड एपीओ के प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज जो हमारा आपका हम आपको फ्री कोर्स का एक्सेस दे रहे हैं, वहां से भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। सिलेबस वगैरह को आप एक्सप्लोर कर लीजिए अच्छे से, और आपको करंट अफेयर को बहुत अच्छे से करना है। डेली करंट अफेयर की आपको 9:30 पर आपके यूट्यूब चैनल ढूंढ लो मेंटर पर डेली करंट अफेयर की वीडियो मिलती है। सिर्फ 15 मिनट के अंदर आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर तैयार कराए जाते हैं रोज के, तो आप उसको भी बिल्कुल भी मिस मत करिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आपकी करंट अफेयर की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। करंट अफेयर आप लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एट द मोमेंट वो बहुत सारे हो जाएंगे, और किसी भी एग्जाम को जब आप दे रहे हैं तो लास्ट 1 ईयर से लेकर 1.5 ईयर्स तक के करंट अफेयर आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं। आप करंट अफेयर की प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बताता हूं कि जो स्टूडेंट हमारे पेड कोर्सेज का हिस्सा है उनको डेली पीडीएफ मिलती है, डेली क्विज मिलती है, और मंथली करंट अफेयर मैगजीन मिलती है, करंट अफेयर बूस्टर मिलता है, ताकि उनकी प्रिपरेशन के अंदर कोई भी कमी ना रहे। आपको डेली न्यूज़ पढ़नी है, आप न्यूज़ ऐप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने करंट अफेयर की तैयारी के लिए। और इसके अलावा अगर आप अपनी तैयारी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो आप पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के साथ अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। किसी गाइड को चुनिए, किसी पर्सनल मेंटर को चुनिए, और उनके थ्रू आप अपनी तैयारी की जर्नी को कंटिन्यू रखिए। क्योंकि जब हम पर्सनलाइज मेंटरशिप के थ्रू किसी चीज़ को तैयारी करते हैं, देखिए तैयारी करते समय 2 चीज़ें का हमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्या हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये चीज़ आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप से पता चलेगी और इसमें मदद मिलेगी। ठीक है, और आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंप्रीहेंसिव तरीके से करना है, मास्टर ऑल टॉपिक्स विद इन डेप्थ कवरेज। ठीक है, विद दिस आज का जो सेशन है वो पूरा होता है। अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से उत्तराखंड एपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी बहुत डिस्काउंट भी चला हुआ है, और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।